बिहार में 24 जनवरी की अहमियत राजनीतिक रूप से पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उभरता है कि आखिर बिहार में जिस हजाम यानी कि नाई समाज की आबादी 2% से भी कम है, उस समाज के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर के निधन के 30 साल बाद भी राजनीतिक विरासत के लिए इतनी हाय तौबा क्यों मची है। नमस्कार, द भारत में आपका स्वागत है। आज 24 जनवरी है और आज बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। मंडल कमीशन लागू होने से पहले कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में वहां तक पहुंचे जहां उनकी जैसी पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्तियों के लिए पहुंचना लगभग असंभव ही था। वे बिहार की राजनीति में गरीब गुरबों की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे थे। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंझिया अब कर्पूरी ग्राम में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री, दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता भी रहे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वो बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इसके चलते उनकी काफ़ी आलोचना हुई, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद की। इस दौर में अंग्रेजी में फेल हुए मैट्रिक पास लोगों का मजाक कर्पूरी डिवीजन से पास हुए कहकर लोग मजाक उड़ाया करते थे। इसी दौरान उन्हें शिक्षा मंत्री का पद भी मिला हुआ था। वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की थी। उन्होंने राज्य में उर्दू के दूसरी राजकीय भाषा का भी दर्जा देने का काम किया। 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। वो समाज में एक तरह का बदलाव चाहते थे। बिहार में जो आज दबे पिछड़े को सत्ता में हिस्सेदारी मिली है, उसकी भूमिका कर्पूरी ठाकुर ने बनाई थी। 1977 में मुख्यमंत्री के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके राज्य की नौकरियों आरक्षण लागू करने के चलते वे हमेशा के लिए स्वर्णों के दुश्मन बन गए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर समाज के दबे पिछड़ों के हितों के लिए काम करते रहे। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हो गया। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। बड़ी विडंबना है, जहां आज के दौर में करोड़ों रुपए के घोटाले में आए दिन नेताओं के नाम उछल रहे हैं, वहीं कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता भी हुए जो ना ही पटना में और ना ही अपने पैतृक गांव में 1 इंच जमीन जोड़ पाए। मगर आज के इस दौर में उनके नाम की विरासत को सभी राजनीतिक पार्टियां दखल करने में जुटी हुई हैं।